गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। गुरु को संपूर्ण बिन शर्ती शरणागति करना गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए निश्चिंत मार्ग है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा में निहित है। अगर आपको सचमुच ईश्वर की आवश्यकता हो तो सांसारिक सुख भोगों से दूर रहो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना गुरु भक्ति योग का अभ्यास जारी रखो। गुरु भक्ति योग का अभ्यास ही मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में निर्भय एवं सदा सुखी बना सकता है। गुरु भक्ति योग के द्वारा अपने भीतर ही अमर आत्मा की खोज करो। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, उद्देश्य एवं सच्चे रस का विषय बनाओ। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। पूज्य बापू जी का प्रेरक जीवन प्रसंग। कोटा आश्रम राजस्थान में है। कोटा आश्रम निवासी लोकेश भाई जादौन को वर्षों से पूज्य बापू जी का सत्संग सानिध्य प्राप्त होता रहा है। उनके द्वारा बताए गए पूज्य श्री के कुछ पावन संस्मरण श्रवण करेंगे। वे कहते हैं कि 2003 में मुझे पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षा मिली। उसके बाद मैंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने की ठान ली और गुरु कृपा से दीक्षा के 7 दिन बाद आश्रम में समर्पित हो गए। सन 2006 की बात है। उन दिनों में श्योपुर गौशाला में सेवा करता था। वहाँ सेवा करते करते 3-4 साल हो गए। मेरे मन में होता था कि अहमदाबाद आश्रम में तो पूज्य बापू जी के सत्संग सानिध्य का लाभ मिलता है। यहाँ तो सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं, ज़्यादा ध्यान भजन नहीं हो पाता। मन के बहकावे में आकर गुरुदेव की आज्ञा के बिना ही मैं अहमदाबाद आश्रम में चला गया। एक दिन मुझे गुरुदेव से बात करने का अवसर मिला तो मैंने अहमदाबाद आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। गुरुदेव ने कहा, चलो ठीक है, अभी यहाँ रहना, मैं सूरत जा रहा हूँ, वापस वहाँ से आऊँगा, उसके बाद मुझसे फिर से मिलना। 15-20 दिन बाद पूज्य बापू जी अहमदाबाद आ गए। मेरे मन में हुआ कि यदि मैं गुरुदेव से मिलता हूँ और मुझे फिर से श्योपुर जाने के लिए बोल देंगे तो गुरुदेव से बात होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। ऐसे विपरीत विचारों को पोषण देकर मन के चक्कर में आके मैंने गुरुदेव के साथ कपट किया। मैंने बापूजी से मिलने का पूरा प्रयास नहीं किया। उस दिन से मैं कितनी भी सेवा करूं, कितनी भी साधना करूं, परंतु आनंद मिले ही नहीं। मैं बेचैन अशांत रहने लगा। 2-3 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बीतना कठिन हो रहा था। मुझे अपनी भूल समझ में आई कि यह गुरु आज्ञा की उपेक्षा का ही फल है। मैं पूज्य श्री से क्षमा मांगने हेतु अवसर खोजने लगा। इस दौरान और 2 महीने बीत गए।
एक दिन पूज्य बापूजी अहमदाबाद आश्रम में रात को 10:30 पौने 11 बजे सत्संग पूरा करके घूम रहे थे। मैंने हिम्मत करके अपने हृदय की हर बात जैसी थी वैसी गुरुदेव के सामने रख दी और क्षमा याचना करते हुए कहा, गुरुदेव, मुझसे महा अपराध हो गया है। पूज्य श्री थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, अपराध तेरे से नहीं हुआ है, तेरे मन से हुआ है, दोबारा ऐसा मत करना। गुरुदेव के श्रीमुख से निकले इन वचनों ने अमृत सदृश काम किया और हृदय में एकदम शांति और आनंद छा गया। पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है कि सत्कर्म में बड़ी ताकत होती है, सेवा में बड़ी शक्ति है। उड़िया बाबा कहते हैं कि ध्यान समाधि करना आसान है लेकिन सेवा करना कठिन है। सेवा में क्या होता है कि सेवक को अपनी इच्छा और अपना अहम अर्पण कर देना पड़ता है। ध्यान वाला तो अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान करेगा और अपने अहम को सजाना चाहे तो सजा भी सकता है। सेवा करेगा तो किसी स्वामी के हाथ के नीचे करेगा, तो वहाँ अहम सजाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती है, ऐसे ही सेवक स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। यह बड़ा कठिन है और ऊंचे दर्जे की बात है, बहुत ऊंची बात है। कुछ दिन बाद मुझे सेवा के लिए रजोकरी आश्रम भेजा गया। वहाँ पूज्य बापूजी के श्री चरणों में अपने हृदय की बात रखने का अवसर मिला तो मैंने कहा कि गुरुदेव, अहमदाबाद में तो सेवा के साथ ध्यान, भजन और सत्संग की चर्चा करने वाले कई गुरु भाई थे, अच्छा माहौल था। मेरी इच्छा है कि बापूजी अगर आज्ञा दें तो मैं अहमदाबाद चले जाऊं। पूज्य श्री ने कहा कि जो जहाँ है वहीं सेवा में डट नहीं सकता, वह कहीं भी दृढ़ होकर सेवा नहीं कर सकता। जो जहाँ पर तू है वहीं अपने मन को लगा और सेवा शुरू कर दे। गुरुदेव के वचन सुनकर मेरे मन को समाधान मिल गया। मैं गुरु आज्ञा मानकर सेवा में लग गया और मुझे सेवा में और भी आनंद आने लगा।